क्या नाम है? मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे लीडर नाम ही भूल जाता हूँ उमेश चौहान, और आपका नाम कागज पे लिखे रखना चाहिए। सभी का जितने लीडर्स हैं, सीटीसी, प्लेटिनम, एनटीसी, आरटीसी, एसटीसी, एसटीसी पर कौन सा रैंक होता है? जेटीसी, डीटीसी, ये सब में कभी का हो गया, मुझे पता भी नहीं है, भूल गया। डीटीसी के पहले एटीसी, टीसी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सारे के सारे न्यू कमर्स को मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यवसाय माई लाइफ स्टाइल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बात तो आप जान लो कि अगर इस व्यवसाय में हैं तो आपके टक्कर का कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? आज आप देख लो कि कैसा कैसा आदमी क्या क्या सफलता के को पार कर चुका है। मैं जब आया था तो मेरे पास में 1 रुपया एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। बिजनेस में लॉस हो गया था, मैं सुसाइड के पॉइंट पे था। ये नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत बता रहा था। और ज्वाइनिंग के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम। 5,000, अभी तो 10,000 का ज्वाइनिंग होता है, उस टाइम 5,000 का ज्वाइनिंग था। पैसा 1 रुपये तो 5,000 का ज्वाइनिंग कहाँ से आएगा? और सारा जेवर वगैरह तो सब बिक चुका था, एक्सपोर्ट के धंधे में लॉस हो चुका था और मांगने वालों का तांता लगा हुआ था। तो 100% ब्याज पर मैंने 15,000 का ज्वाइनिंग लाया। आप लोगों का पूंजी नहीं है, लेकिन मेरा पूंजी है 15,000। 15,000 क्योंकि 15,000 का तो माल मिल गया, लेकिन जो ब्याज लगा वो तो मेरा पूंजी लग गया ना। सिर्फ 15,000 का पूंजी जो आज तक मेरा लगा हुआ है, उसके बदले मैं 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। सवाल ये नहीं है परिस्थिति कैसी भी हो, कितना भी बुरा परिस्थिति हो, अगर आपका डिसीजन सही है, आप सही रास्ते पर हैं, तो आपका सफलता तो मिलना गारंटेड ही होता है कि नहीं? अगर आप सही ट्रैक पर हो तो सफलता तो आपको मिलना गारंटी है। दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता मिलने से रोक नहीं सकती। सब्जेक्ट कि आदमी थोड़ा स्टेबल हो, टिके। इस बिजनेस में टिकना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि 2 महीना 4 महीना नहीं कमाई हुआ, बहुत आदमी छोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई कमाने कहाँ 100 करोड़ 500 करोड़। आज तो मैं 100 करोड़ पार किया हूँ ना, लेकिन आज जो नया जनरेशन है उमेश कहाँ गया? उमेश हाँ, इस सबसे मुझे जलन होती है क्योंकि मैं बहुत लेट में ज्वाइन किया, समझे ना। लेकिन ये आज 500 करोड़ पार करेगा, 1000 करोड़ का इस जनरेशन के जितने लोग हैं, ये सब हम बहुत लेट में आए, इसका मुझे फायदा नहीं मिला। लेकिन ये लोग आने वाले टाइम में 100 करोड़ कोई मैंने नहीं देगा, 200 करोड़ 500 करोड़ कोई मैंने नहीं देगा। मतलब इस इंडस्ट्री के सामने में इंडिया का हर इंडस्ट्री फेल है कि नहीं? हर इंडस्ट्री में आपको पूंजी लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पूंजी लगाना पड़ता है। अब पूंजी के साथ में रिस्क भी है, मालूम है ना। लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा है, जिसने प्लान डाला होगा 10 करोड़ 20 करोड़ 50-100 करोड़ का, और उसके बाद 2 साल बंद रहा, कितना करोड़ का नुकसान हो गया होगा, है नहीं? तो वहां रिस्क है। मार्केट में अगर आप पूंजी कोई भी धंधा करने जाते हो तो पूंजी लगाना पड़ता है, और वहां आपको रिस्क है। हमारे धंधे में न पूंजी लगाना पड़ता है न कोई रिस्क है। वन वे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और इस व्यवसाय में भी लोग नाकर नुकर करते हैं ना, बहुत आदमी नाकर नुकर। अभी यहां से सुन के लोग जाते हैं ना, और बाहर गए और वहां पर 2-4 आदमी चर्चा किए, ना बोल दिया, अरे कहाँ जाके फंस गया, ये सब चीटिंग है, ये फ्रॉड है, ऐसा कहीं होता है क्या? कोई धमाका है क्या? उधर ऐसे सुना 100 करोड़ वाले, अरे सब वो सब बनावटी बात है, एक भी सच्चाई है क्या? जाके तो देखा तुमने एस चौधरी का अकाउंट 100 करोड़ कमाया है, प्रॉपर्टी देखा है क्या?
अब उसको इतना निगेटिव कर देता है कि यहाँ से सुन के जाता है, वहाँ हवा निकल जाती है। सही बात है ना? जरूरत इस बात की है कि आप आते हो तो इसका थोड़ा जिन्होंने बुलाया है उनके साथ आप थोड़ा स्टडी करो, उनके साथ डिस्कस करो, समझ गए ना? सब इन एंड आउट यहाँ मालूम पड़ता है, लेकिन हम बाहर केकड़े के चक्कर में पड़ जाते हैं। केका मालूम है ना? केका का मालूम है? केकड़े की कहानी मालूम है? केकड़े का कहानी किसी को मालूम है? तो केकड़ा के चक्कर में पड़ करके सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, समझ गए ना? मेरा कहना है कि आप आए हो तो थोड़ा टाइम दियो, तो थोड़ा सोचो इससे बड़ा व्यवसाय कौन सा है। चौधरी ने कुछ नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया, 15,000 का पूंजी है, जो ब्याज, मूल रकम तो माल मिल गया, 15,000 जो ब्याज, मैंने 100% ब्याज भरा था। मैंने कोई गलत डिसीजन लिया था क्या? नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन था ना। मैं कंपनी की ताकत को समझ चुका था उसी टाइम। जब मैं 100% ब्याज पर पैसा किया तो मैं समझ चुका था और मैंने फैसला लिया और किया तो इतना कमाया कि मैंने करोड़ों रुपया तो दान कर चुका है। 1 करोड़ 2 करोड़ कई करोड़ दान कर चुका। इंसान को अपनी बुनियादी जरूरत है। पहले तो लोग घर को देखता है ना, बाल बच्चे सब हमारे तरफ देखता है ना, परिवार हमारे तरफ देखता है, तो पहले लोग घर की बुनियादी जरूरत पूरा करता है। उनका लाइफ स्टाइल अगर बन गया, अब इसके बाद अगर पैसा आता है तो उस पैसे का क्या करेंगे? कुछ डोनेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना? मैंने बड़े बड़े 2 भव्य मंदिर बनाए हैं एक्सप्रेस रोड पर। मैंने अपना घर 3.5 करोड़ का बनाया, बंगला, समझ रहे हैं? जिस टावर में मैं रहता हूँ, एक्सप्रेस क्या बोलते हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, लेमन टावर एकदम हाईवे के किनारे ही है। जब कोई ट्रिप आ जाता है तो गार्डन बैठता, नीचे गाड़ी, गार्डन में बैठा सब देखता रहता है हाईवे। मतलब 4 फ्लैट उसमें है, समझ गए ना? एक फ्लैट है अल्टामोंटे टावर में, वहीं पर, क्या नाम है उसका? एक और नाम है ना, नाम और है, हम तो ले चुके, हमको तो भाड़ा 80,000 महीना था, मैं उसी में खुश हूँ। कौन पता देखने जाए। बियर बार है, बियर बार से भी लगभग इतना ही कमाता है, समझे? दुकानें हैं, मीरा रोड में दुकानें हैं, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में दुकानें हैं, कल्याण में है, एक्सप्रेस जोन मॉल में है, नहीं समझे? हर जगह जहां देखो वहां पैसे की ही बारिश हो रही है ना? ये कहां से हुआ? अगर मुझे हुआ, जब इस उम्र दराज आदमी के साथ हो सकता है, तो आपको तो 110% होगा, बिलीव मी, आप विश्वास करो, होगा। लेकिन जैसे चौधरी ने झेला वैसे आपको भी झेलना पड़ेगा। हम जब प्लान दे रहे थे तो मैं फटे हाथ करके दुआ हुआ, चप्पल पहन के जाते थे, प्लान देते थे, लोग सुनता था, ना बोल देता था। क्यों ना बोलता? मेरी हालत देख करके, बराबर है, सही बात है ना? हालत देख करके कि ये फटे चप्पल पहन के चलता है, बोलता है करोड़पति बनेगा। वो लोग मजाक में लेता था, अंदर से मैं खुश होता था, बोला इसको बुलाया, इसके नसीब में नहीं है, बराबर है? हम बोलते कि कितने लोगों ने काले ली, बोला आपने ली, हमने नहीं, लेंगे बाद में, तो आप लेंगे तब मैं जीतूंगा, नहीं समझे? लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते थे, मैं लोगों को समझाता था, वो मुझे बोलते थे कहाँ जाके फंस गए हो, छोड़ो ये बिजनेस से कुछ नहीं होता है, किसी को हुआ है क्या, अभी तक देखा है क्या? अब बोला जो कुछ नहीं देखा है वही तो मुझे दिखाना है। जो कुछ नहीं हुआ वही तो दिखाना है। और मैंने इस बिजनेस में ना को फेस करते गया, जितना ना होता था मैं अंदर से खुश होता था। आजकल क्या होता है, आजकल जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ना, 2 आदमी 4 आदमी ना बोल जाते, जाके कहाँ फंस गया, इससे कुछ नहीं चलता, हो गया, ना बोल देता, वो जाके घर बैठ जाता है। अभी बताइए, अगर मान लीजिए हम जिसको बोले वो यस हो जाए और वो करोड़पति बन जाए तो हमारा कोई वैल्यू रहेगा? जितना आदमी ना बोलेगा, समझ ना, और उसके बाद जब मैं करोड़पति बनूंगा तब ना मेरा वैल्यू रहेगा। ना वो एकदम खुशी मनाओ कि देखो इसको तो दिया था तकदीर में करोड़पति बनेगा, लेकिन नहीं बना, नहीं बनूंगा। जब वो ना बोले तो अंदर ये खुश हो जाओ, ताली पी दो।
अकेले में ताली पीटो तो फलाने ने ना बोला, समझ गए ना। हमने यही बात की कि ना बोलता गया, मैं सुनता गया। हमारी हालत भी, आर्थिक हालत भी बहुत दयनीय थी। अगर मीटिंग में जाना है तो 50 रुपया कहीं से मांग के लेके जाना पड़ता था, कहीं चाय पिलाना पड़ा, कहीं ऑटो किराया भी देना पड़ता था, नहीं समझे। ये सब कर करके मैंने इतना धन बनाया कि मेरे पास अब कोई चीज की जरूरत नहीं है, समझे ना। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है। नेटवर्क इंडस्ट्री जीरो को हीरो बनाता है। आपकी माली हालत क्या है इससे मतलब नहीं है, जितना खराब हालत होगा उतना बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। और ना से कभी घबराना मत। चौधरी ने ना से नहीं घबराया, इसीलिए आज विजेता है, समझ में ना। जितना ना बोले उतना मन ही मन ताली पीटो, जिसने ना बोला है, समझ ना। ये नाम सुन के मैं परेशान हो गया। बोलता था पहले आप गाड़ी ले लो, पहले आप कमा लो, पहले ये कर लो, पहले आप करोड़पति बन जाओ, फिर मैं बनूंगा। ये सब सुन के, लेकिन मैं अंदर से नाराज नहीं था। बोला था इसके नसीब में नहीं है, सही बात है ना, इसके नसीब में नहीं है, मैं तो ऑफर दिया नहीं। लेकिन एक बात दिल में आग लगी थी, जब ना बोलता था तो आग और भड़कती थी, नहीं समझे। 36 आदमी ना बोला, कितना आदमी? 36 नाम नहीं बोला, 35 ना बोला, एक आदमी यस किया। अरे 36 आदमी चाय तो पिलाना पड़ा होगा कुछ को तो चाय पिलाना पड़ा होगा, किसी को बुलाने के लिए, जाने के लिए ऑटो रिक्शा तो लगा होगा, हॉल में लाने के लिए भी साथ में लेके आया हुआ ना खर्चा। लेकिन 35 आदमी हाँ बोल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं रहा, सिर्फ एक आदमी हाँ बोला और अगले 7 में एक आदमी और हाँ बोला। मतलब 43 आदमी में 41 ने ना बोला, 2 हाँ बोला। और इसके बाद ये बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप किसी को बोले और जुड़ गया तो समझिए कि ये चलेगा नहीं समझे। आपको संघर्ष नहीं हुआ ना, इजी जो होता है ना उतना इजी नहीं अचीवमेंट होता है। सब हाँ बोल देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मान लीजिए घाटों पर मैं सबको बोला, सब जुड़ गया हमारे साथ, तो कैसे जिंदगी चलेगी? चौधरी को बीड़ी कौन पिलाएगा? सब अगर करोड़पति बन जाएगा तो पान कौन खिलाएगा? सब्जी कौन सप्लाई करेगा? कपड़ा कौन धोएगा? राशन कौन सप्लाई करेगा? समझ गए ना। तो हम लोगों का वैल्यू तभी है, हम करोड़पतियों का वैल्यू तभी रहेगा जब बहुत आदमी करोड़पति नहीं बनेगा। सही बात है, तभी होगा ना। अगर सब करोड़पति बन गया तो हमारा कोई वैल्यू रहेगा? तो ये ऊपर वाले की मर्जी से होता है, हमारे मर्जी से नहीं होता है। हम नहीं बोलते तू ना बोलो, ऊपर वाले बोलते हैं भाई तुम सब आदमी अगर हाँ बोल देगा तो चौधरी को खर्चा कहाँ सेवा देने वाला कौन है? BMW का ड्राइवर कहाँ से मिलेगा? सही बात है। वो इसलिए जरूरत के अनुसार होता है। आप इसका फिक्र मत करो, स्ट्रगल जो भी हो यही कर लो और यहीं से जो अंजाम होगा शायद आपके पहचान में किसी को इतना बड़ा अंजाम मिला भी नहीं होगा। आज हमारे समाज में मैं जिस टाइम इसमें ज्वाइन करता उस टाइम मैं बहुत बुरे दौर में, उसके पहले मैं अच्छे दौर में था, कमाता था, खूब खर्चा करता था, समाज के सब आगे पीछे चलते थे। बुरा दौर आया, सब हमको देख के भागने लगा, सब में बाहर से पैसा लेना पड़ा, ब्याज का कितना बुरा दौर आ गया। पहले अच्छा था, सब थे मेरे साथ, और जब बुरा दौर आया सब साथ छोड़ते, समझे। तो इससे फिक्र मत करो, जिसके पास लाइफ स्टाइल आ गया उसे दुनिया में किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, वो इतिहास कर सकता है, अपना इतिहास बना सकता है और पूरे समाज में अपना इतिहास नंबर 1 पे पहुंचा सकता है। और इस संघर्ष से घबराइए मत। संघर्ष कहां नहीं संघर्ष है? नौकरी में नहीं है क्या? नौकरी वाले हैं यहाँ पर? थोड़ा जोरदार तालियां नौकरी वाले के लिए। ये लोग कौन है मालूम है? नौकरी वाले हाथ उठाए रखिए ना, इसमें क्या है? ये सब पिछले जन्म के अपराधी हैं, नहीं समझे। ये सब क्रिमिनल लोग हैं, मर्डर मैन है, सजा के रूप में इस जन्म में इनको नौकरी करना पड़ा है। सही बात है। नौकरी मतलब 10, 20, 30 हजार की नौकरी की बात करना, 40,000 का, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख। हमारी लड़की का, हमारी छोटी लड़की का 7.5 लाख, और 3 साल से गया भी नहीं, लॉकडाउन के पहले से 1 साल से नहीं गया, 7.5 लाख से लिया, वो भी 3 करोड़ में मकान लिया है वहाँ पर अल्टामोटा में।
वो अच्छा नौकरी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो 10, 20, 30, 40, 50 कमाते हैं ना, समझ ना, ये सब पिछले जन्म के अपराधी लोग हैं। अच्छा बताइए, महंगाई इतनी रफ्तार में बढ़ती है, इनकम रफ्तार में बढ़ता है क्या? कितना टका बढ़ता है? महंगाई का जो टका है उसका मैं समझता हूँ 25% भी नहीं बढ़ता है। कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कैसे इस अभावों में, महंगाई के मार में, इतनी ही कमाई में इतनी जरूरतें पूरा करना पड़ता है ना? तो थोड़ा जोरदार करना है नौकरी वाले के लिए। ये लोग तपस्वी हैं। पहले पुराने जमाने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, किसी जमाने में, तो ये लोग ऋषि मुनि हैं, इनको हमेशा नमस्कार कीजिए ऋषि मुनि से। बहुत कष्ट है। मैं कहता हूँ कि आज लाइफ स्टाइल, नाम तो लाइफ स्टाइल है भी, लाइफ स्टाइल है कि नहीं? नाम जैसा ऐसा है ना, देख रहे हैं तो जिले सबको देख रहे हैं क्या स्टाइल चेंज हो गया। अब ये लोग उमेश चौहान है, एकदम अकड़ के चलता है, मैं इसके पीछे भी जाता था, एक दिन जा रहा था आगे, मैं पीछे में तो बोलता है गुनगुना था, साला में तो साथ बन गया। मतलब नौकरी वाले के सामने आज व्यवसाय आपके सामने मुंह आएगा, है ना? यहाँ से आपके सारे प्रॉस्पेरिटी आएंगे, जो भी चाहेंगे सब मिलेगा, जो खरीदना चाहेंगे सब शौक पूरा होगा, जितना दान करना चाहेंगे दान होगा। मैंने कितना 1000 कंबल बांटा, कितना 1000 साड़ी का साड़ी ब्लाउज पेटीकोट बांटा गाँव में, कितने बीमारों को पैसा दिया, कितना हॉस्पिटल में दिया, कितने का श्राद्ध कराया। श्राद्ध भी 100% मैंने कराया। अपने घर का तो श्राद्ध सभी करता है। आप किसी के काम आओ, जीना तो है उसी का, है कि नहीं? जो दूसरे का जिंदगी में कुछ भागीदार बन जाए, ये मौका मिलता है ना। लाइफ स्टाइल देगा कब? जब आपकी ये नहीं कि आया और किसी को मदद कर दे। पहले घर की जरूरत, अपने बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनको जरूरत पूरा करे, इसके बाद बाहर की दुनिया की। ठीक है? तो आज के बाद मैं यही बोलूंगा, जो लोग आज हैं उनके लिए, कि ऐसा बिजनेस मिलेगा नहीं। और ये बिजनेस में आप लोगों का कितना मदद करते हैं, हम तो किए ही हैं। डायरेक्ट टीम में जो जुड़ता है उसका भी मदद होता है कि नहीं होता है? कितना मदद होता है? कितना गरीब आदमी कितना अमीर बनता है ना? ये भी एक बहुत बड़ा कंपनी का काम होता है ना। आज के जमाने में एक का जिंदगी बना दो बहुत बड़ी बात है, यहाँ सैकड़ों हजारों को बनाते हैं, उससे बड़ा कंपनी का काम कोई है क्या? जरूरी नहीं कि सजदे हो, जरूरी नहीं कि सजदे हो और उसमें खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि सजदे हो और उसमें खुदा का नाम आए। जिंदगी तो बस एक इबादत है, शर्त ये किसी के काम है। आज कितने लोगों के जिंदगी का सूत्रधार बनेंगे, कितने लोगों का जिंदगी आपके थ्रू शानदार होगा, कितने लोगों का जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कितने प्रॉस्पेरिटी लोगों के परिवार में आएंगे। इसके सूत्रधार कौन होंगे? आप होंगे। क्रेडिट आपको जाएगा। और आपको जब वो सुख मिलेगा कि मेरे कारण इतने लोग, आपको अपने सुख से उतना खुशी नहीं मिलेगी, अपने सुख से उतना खुशी मिलेगा। एक मजबूर आदमी को आपने इसमें बना दिया तो आपको जितना खुशी आएगी शायद जिंदगी में, अपने कितना भी कमा लेगा वो खुशी नहीं आएगी आपको, है नहीं? तो कहने का मतलब है कि हमको बिजनेस मिला है अपना घर बनाने का, अपने परिवार को शानदार जिंदगी देने का और लोगों के समाज को बदल जाने का। सही बात है। समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है और जो शायद पूरा हो भी नहीं सकता। किसी घर में बड़ा बीमारी है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, किसी घर में लड़की है, शादी करने के लिए पैसे नहीं है, जो जिंदगी पर भाड़े के रूम में रह रहा है, अपना रूम नहीं है, ऐसा भी तो है, वो सर्वर है। तो ये सब जो लोग हैं उनको नीडी, ये लोग नीडी कराते हैं। क्रेजी, क्रेजी मतलब खून पसीना बहा करके पैसा कमाना। क्रेजी मतलब पैसे की लालची। लेकिन पैसे के लालची मतलब दो तरह के होते हैं, एक क्रेजी होता है, एक ग्रीडी होता है। ग्रीडी होता है दूसरे का काट करके अपने पैसा ले लेना, और क्रेजी होता है खून पसीना बहा के पैसा। तो ये बिजनेस क्रेजी व्यक्ति के लिए जो खून पसीना बहा करके करोड़ों कमाते हैं। आज मैंने ये देखा कि जो व्यक्ति इस बिजनेस पर टिकता है वही पैसा कमाता है। लेकिन बैड लग है कि सब टिकते भी नहीं। नसीब तो सबका एक सब, ऊपर वाला सबको बराबर बना देते हैं। इसमें आ करके भी वो ठीक है, वो नहीं जुड़े कोई बात नहीं, लोग जुड़ करके इस बिजनेस में आ करके अच्छे
मतलब सिस्टम में ज्वाइन करके और फिर वापस चले जाते, बैक टू पवेलियन। समझिए, ये बड़ा दुखदायी बात है कि उनके लिए तकदीर का दरवाजा खुल चुका था, लेकिन ये छोड़ करके चले गए, कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, छोड़ के चले गए। तो जरूरत इस बात की कि इस बिजनेस की ताकत को समझे, हम लोग आप ये करें। आज जानते हैं एक इंसान का, देखिए ऐसे तो कहावत है इंडिया में कि 100 में से 80% आदमी, 100 में से 80 आदमी इंडिया में अपनी क्षमता का 15% ही उपयोग कर पाता है। 15% बनते हैं 15%, और 85% क्षमता उनके डेड बॉडी के साथ चला जाता है दुनिया से। उनका क्षमता उपयोग ही नहीं हो पाता है, और जिनका क्षमता उपयोग होता है दुनिया के महान व्यक्ति बनते हैं, है ना। बहुत सारी पर्सनैलिटी है जो दुनिया में नाम है, जैसे M.F. हुसैन है, अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है ना, इस तरह की पर्सनैलिटी है। तो ज्यादातर भारत में क्षमता का उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। 80% लोग सिर्फ 15% क्षमता का उपयोग करते हैं, और क्षमता का, और इसीलिए जिस हालत में पैदा होते हैं उसी में गुजर बसर करके दुनिया को बाय बाय कर देते हैं। लेकिन जिन व्यक्ति को क्षमता उपयोग नहीं हुआ है आज तक, या करना नहीं जानते, क्षमता उपयोग के लिए तो नॉलेज भी होना जरूरी है, वो लाइफ स्टाइल में आ जाए। 80% नहीं तो मैक्सिमम क्षमता इनका उपयोग होकर के ही रहेगा। यही है चंद्रपुरी। इसके पहले सकल कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, एक्सपोर्ट में गया, डूब गया, फिर बैक टू पवेलियन, थोड़े दौर में आ गया, सब कुछ आ गया, क्योंकि प्रॉपर क्षमता का उपयोग नहीं होता है। बिजनेस में क्षमता का किसका उपयोग बराबर होगा? जिनके पास 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000, 10,000 करोड़ हो, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जिनके पास इतना पूंजी नहीं कर, कैसे करता? लेकिन ऐसा चौधरी की क्षमता का प्रॉपर उपयोग माई लाइफ स्टाइल कंपनी में हो गया, है ना। तो आपकी क्षमता का उपयोग करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म लाइफ स्टाइल है। यहां पर आप आए, समझे ना, आप बहुत लकी आदमी हैं, लेकिन अनलकी मत होइएगा। यहां आने के बाद सफलता का गारंटी का झंडा गाड़ करके ही छोड़िएगा लाइफ स्टाइल को, नहीं समझे? ऐसे तो भी 3 महीना गांव में था, मार्च में गया, जून में आया, है ना। 3 महीना 90 दिन गांव में था, सबको मालूम है, वो इसको तो मालूम है। 90 दिन गांव में था, हम आए नहीं, कोई काम भी नहीं किए, गांव में ही रहे 90 दिन। कितना कमाया मालूम है? कितना कमाया? कोई ऐसा बिजनेस है जहां आपने 1 रुपया नहीं लगाया हो और आप उसमें टाइम ही नहीं दे रहे हो, अपने गांव में बैठे हो और कमाई करोड़ों में हो रही होता है कि एक वाला बिजनेस है जिसमें मार्च से जून तक 90 दिन गांव में रहा और तब तक खाते में 1.5 करोड़ जमा हो गया जब गांव में था। गांव में खर्चा भी था 70-80 लाख था, लेकिन किसी से मांगने की क्या जरूरत, पैसे तो बुधवार को खाते में आ जाते हैं, निकालो। समझ नहीं, ऐसा ऑटो सिस्टम पेमेंट का कहीं आपने देखा है? कितना बार लोग दिवाली मनाते हैं देश में? एक बार मुश्किल से, वो भी सब नहीं मनाते हैं, सबको मिलते रहते हैं एक साथ। लेकिन लाइफ स्टाइलियन 52 बार दिवाली बनता है, 52 बार दिवाली मनाता है, 52 बार होता है साल में। लोग एक दिवाली मनाने के करते हैं, यहाँ पर 52 दिवाली मनाया जाता है, समझे ना। तो हमको इस बात को गौर करना है कि जहां पर पैसा ही पैसा है, सुख ही सुख है, पहचान ही पहचान है, मान ही मान है कि नहीं? मान का मतलब अभी देखिए, हमारा जूनियर उमेश सर, क्या नाम है? उमेश सर नाम है, और हमारा जूनियर ही है ना, वो अपने को पैसा भी कमा के देता है और नमस्कार भी करता है। तो अभी दुनिया में आपने कहीं देखा होगा, जो पेमेंट देता है वही आपको नमस्कार करता है। कितना लोग नौकरी वाले हैं, मान कितना बार नमस्कार करता है। लाइफ स्टाइल का गजब दुनिया है कि नहीं? पेमेंट भी वही दे रहा है, नमस्कार भी वही कर रहा है, सम्मान भी वही कर रहा है, नहीं समझे? और हम बैठे बैठे मजा ले रहे हैं। यही हाल आप सबका होने वाला है आने वाले टाइम में, होगा कि नहीं होगा? जिस तरह से चौधरी ने झेला, चौधरी ने कस सहा, लड़ाई लड़ा, ना को झेला, सब कुछ झेला, मैदान को छोड़ा नहीं। मैदान मत छोड़ना। जिसने लाइफ स्टाइल छोड़ दिया, समझ लो कि वो बहुत बड़ा एक वरदान ऊपर वाले का वो हाथ से गवा दिया। सही बात है ना? इससे लाइफ स्टाइल जिंदाबाद, नहीं समझे? लाइफ स्टाइल जिंदाबाद। लाइफ स्टाइल रहेगा, इसका प्रोडक्ट सब देखो, प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, जबरदस्त।
बोला कैसे है ना, फायदा करता है। हम 95 कभी एस्ट्रोना गोल खाने का कोई ठिकाना नहीं, बुखार बेटा तो खाना घर पे नहीं गया, घूम ही रहा, मतलब पूरी रात बुखार था, डॉक्टर के पास नहीं गया, गोली ले लिया, क्रोसिन गोली क्या देता है, क्रोसिन बिलो 36 वाले से लाया, खा लिया, हो गया। अभी घर में घूमता ही हूँ, बुखार है तो भी घूमता ही हूँ, नहीं समझे। लेकिन कहने का मतलब है कि आज इस बिजनेस में जो लोग पैसे का सुख पाता है वो भूखा भी रहेगा ना पूरा दिन, उसको भूख भी नहीं लगता है, लगता है क्या, लगता है। हम इस उम्र में खाने का कोई शेड्यूल ही नहीं बना, एक नहीं एक दिन का भी शेड्यूल में घर पे खाने का नहीं बनाया। अब क्या है, बिजनेस से ज्यादा तो प्रॉपर्टी का देखभाल में लग जाता है। हाँ कोई कमरे से दुकान में आज खुश हो गए थे, बुखार में ही निकल गया गाड़ी से, समझिए ना कि भाई एक्सीडेंट आया तो 50,000 में चल रहा है, 50,000 महीना तो आएगा, नहीं समझे, 2 लाख डिपोजिट दे दिया था तो दुकान को दिखाने के लिए, मतलब हो गया। तो ऐसे बहुत सारे दुकानें हैं, तो ये सब कहाँ से आपको कहीं बाहर मिलेगा ये सब, हाँ ये चीज बाहर मिलेगा। लेकिन आपको जरूरत इस बात की है कि लोग भी सफलता को देखते हैं तो उनसे बड़ा सफलता की आप उम्मीद करें, उनसे बड़ा सफलता आप प्राप्त करने की उम्मीद करें, नहीं समझे। हमने किसी का सफलता नहीं देखा था, मैं पहला अर्नर था जो इतना करोड़ कमाया था, पहला BMW मैंने लिया था, नहीं समझे, कोई नहीं लिया था, ये कमाया तो पहले लाइब्रेरी खत्म हुआ, बराबर है। फिर क्या किया, झुपड़पट्टी में रहते थे, संताराम तलाव मला, और मैं 10 मान स्टेज पे बोलता है ना इतना करोड़ कमाया, उसको क्या मालूम बैंक में आता है, घर में आके डाका डाल दे। फटाक से मैंने एक फ्लैट लिया 11 महीने के लिए, लोखंड वाला कंप्लेंट 2 BHK छठे माले पर, और उसके बाद डायरेक्ट फ्लैट लेने लगा। तो जिस टावर में रहता हूँ उस टावर में मेरा 4 फ्लैट है, लेमन टावर हाईवे पर, वहीं पर रेस्टोरेंट मॉल में है, वहाँ भी दुकान, वो भी भाड़े पर लगने वाला है अभी 2-4 दिन में, वहाँ भी 60-70 हज़ार आएगा। कितना दुकान तो बड़ा हुआ है, टाइम नहीं मिलता है, क्या जरूरत है पैसे की, कोई जरूरत है। एक फ्लैट उमेश सब जानता है, हमारा टीम सभी जानता है जो आया हुआ है वहाँ पर, आज कितने साल से 9 साल से ऐसे ही पड़ा है, कैसे उसमें अंगार बंगार रखते हैं, पेपर आंटी को कुछ उठा के 2 BHK में हम 2 आदमी रहते हैं, और एक और फ्लैट सिर्फ सामान रखने के लिए, 2 आदमी के लिए 2 BHK काफी है कि नहीं है। एक फ्लैट में कभी 1 रुपया आज तक कमाया नहीं पिछले 10 साल में, नहीं समझे। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, एंजॉय करना है तो लाइफ स्टाइल यहाँ से एंजॉय, समझ गए ना। लेकिन इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर आपने नहीं कमाया तो ऊपर वाले को तो जवाब देना पड़ेगा कि नहीं। नहीं, आप जाएंगे ऊपर वाले को चिल्लाएंगे, मैं पूरा जिंदगी मेहनत किया, ऐसे को देखा, उन्हें चौहान को देखा, उसको देखा, ये इतना करूँगा मैं करूँगा, ऊपर वाला आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ऊपर वाला भी आपसे पूछेगा क्या इतना लोग कमाया तो तुम लाइफ में कर लिया, सही है। जब देखा कमाते आज नहीं है उन लोगों के पास है तो उन लोगों ने किया लाइफ है, तुमने क्यों नहीं किया, अब तो तुम मर चुके, कुछ हो नहीं सकता, सही बात है ना। हुआ क्या कि अमेरिका में एक व्यक्ति बहुत खुशहाल था, दुनिया के हर सुख साधन उसके पास मौजूद थे, खुद का हेलीकॉप्टर था, खुद का प्लेन था, खुद का एक पानी का जहाज था, और मोटर बोट, जहाज नहीं मोटर, और मोटर बोट लगाया, समुद्र में सैर करने को निकल गया। जब काफी आगे निकल गया तो समुद्री तूफान आया, तो ऐसे टाइम में लोग किसको याद करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं, मुझे। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जा रहा था, वो देखा कि इंसान का जिंदगी खतरे में, सीढ़ी लटकाया, माँ के पास आकर कैसे बोला पकड़ लो, चले जाओ, तेरे जीवन की रक्षा। उस वक्त जवाब दिया, मेरा ईश्वर महान है, मैं उनकी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, वही मेरे जीवन की रक्षा करेंगे, आपकी मदद की जरूरत नहीं, कृपया आप चलिए। बाद में पानी का जहाज भी गुजर रहा था, उसे भी देखा, वो भी आया नजदीक में, और उसे रस्सी का शेर आपने कहा, बोला पकड़ लो, चले आओ, तेरे उसको मेरा ईश्वर महान है, मैं उनकी प्रार्थना वही मेरे जीवन की रक्षा करें, आपकी मदद की जरूरत, कृपया आप चलिए, समझे ना। वो भी पानी का जहाज चला गया वहां से। फिर और इंसान बार बार कहता मुझे बताओ, मुझे पढ़ना, ये ढेर सारे। तब तक एक पारिवारिक नाव जा रहा था, उसने देखा कि इस इंसान का जिंदगी खतरे में, नाव नजदीक ले गया और
लकड़ी का सिरा फेंका, बोला पकड़ लो, चले जाओ। तेरे रस्सी का सिरा, हाँ रस्सी का सिरा पकड़ लो, चला तेरे जीवन के रक्षा, उसको भी इसे जो लगेगा जाएगा। मेरा ईश्वर महान है, मैं उनकी प्रार्थना करूँ, वही मेरे जीवन की रक्षा में आपके मत की जिंदगी का चले गए। और वो पारिवारिक नाव चला गया। अंत में जो होना था वही हुआ, नाव डूब गई, इंसान मर गया। आंखें खुली तो अपने आप को ईश्वर के दरबार में उठाया और देखा ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं। ये तो जला भरा हुआ था, बोला तुम ईश्वर बनते हो, मैंने इतनी प्रार्थना की, तुमने एक न सुनी। तब ईश्वर जो मुस्कुरा रहे थे गंभीर बोले, अरे मूर्ख इंसान, मैंने एक बार नहीं तुम्हें 3 बार बचाने का प्रयास किया। पहले मैंने आकाश से हेलीकॉप्टर भेजा, फिर एक बड़ा जहाज पानी का भेजा, फिर छोटा नाव भेजा। तूने मेरे तीनों प्रयास निष्फल कर दिए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम मर चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर संघर्ष में आपका जिंदगी उजड़ा, आप भी ऊपर जाएंगे, जैसे मुझे ऊपर वाले को सुनेंगे तो ऊपर वाला आपको यही बताएगा। क्या कितना तारीख है? 4 अगस्त। ऊपर आप पूछेगा, नए बंदों के लिए मैं बोला हूँ कि 4 अगस्त सन 2022 को मैंने अक्टूबर असेंबली कॉलेज में तुमको 5वें माले पर लाइफ फैसल के बिजनेस सेमिनार में भेजा था। उस दिन अगर तुमने सही फैसला किया होता तो ये शिकायत करने का तुम्हें मौका ही नहीं मिला। बहुत टाइम हो गया आप लोगों का, ठीक है? अभी ये बिजनेस आप बोलते जाए, मजा ये बिजनेस हम लोगों के लिए इनका एक बहुत बड़ा महत्व है। अपने समाज में नंबर 1 बनना है, अपने परिवार नहीं, समाज, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने यार, अपने मोहल्ला, अपने इलाके।